दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आज के दिन भर की अपडेट्स क्या कुछ हुआ आज दिन भर। आप देख सकते हैं कि पटना में अभी भी प्रदर्शन जारी है। स्टेट अभ्यर्थियों का प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने खिलारा लाठीचार्ज। गर्दनी बाग में आज भी प्रदर्शन जोरदार का हुआ। महाआंदोलन जारी है। स्टेट अभ्यर्थियों का कहना है जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई फीडबैक नहीं आया है। प्रोटेस्ट को लेकर कोई जवाब नहीं आया है, ना सांत्वना की, ना आश्वासन आश्वासन की। गर्दनी बाग में जारी है और माँग है रिक्तियाँ बढ़ाने की, और साथ ही साथ जो एसटीटी सर्टिफ़िकेट जारी हुआ उसमें मेरिट और नॉट मेरिट का जो कॉलम है उसे हटाने का माँग किया जा रहा है। एसटीटी सर्टिफ़िकेट का बहिष्कार किया जा रहा है। एसटीटी अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को फिर विरोध प्रदर्शन किया और आज भी जारी रहा। उसका वीडियो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं। पालन करो। विज्ञापन का पालन करो। प्रदर्शनकारी एसटीटी 2019 के मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को ही नियोजन में शामिल करने की प्राथमिकता देने की मांग कर रहे थे। मांग को लेकर शुक्रवार को एसटीटी अभ्यर्थी और शनिवार को से आज भी जुटने लगे हैं अभ्यर्थी, और आज भी आंदोलन जारी रहा है। नारेबाजी और प्रदर्शन भी की गई है। प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थी एसटीटी 2019 की मेधा सूची में शामिल है। शिक्षा सुधार संगठन जो अध्यक्ष नीरज कुमार ने उन्होंने बताया कि बिहार बोर्ड द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी कर कहा गया था कि मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों का ही नियोजन किया जाएगा, लेकिन शिक्षा के विभाग द्वारा अगर मेधा सूची के बाहर वाले छात्रों को भी शामिल किया जाता है तो फिर विभाग को रिक्तियाँ बढ़ाकर दोबारा मेरिट जारी की जाए। लेकिन शिक्षा विभाग इस पर कुछ नहीं कर रहा है। मेरिट वालों और नॉट इन मेरिट वालों दोनों का अपना-अपना स्टैंड है, अपना-अपना आंदोलन वो कर रहे हैं पटना में, और अपनी माँगों को सरकार से पूरी करने की गुहार लगा रहे हैं। और ले अपडेट्स की बात करें तो 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात अर्जी करने हेतु प्रतिबद्ध है। आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्री स्कूल पर फोकस, सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने, स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात मेंटेन करने और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने पे इस बार के बजट में फोकस रहने की उम्मीद है। इसके कॉलेजों में भी बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली है। सिर्फ टीचिंग स्टाफ ही नहीं बल्कि नॉन टीचिंग स्टाफ स्कूल और कॉलेज के साथ यूनिवर्सिटी में भारी कमी है। तो ये तमाम मुद्दों पर बजट सत्र में चर्चा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे छठे चरण की जिस एक्टिव मोड में सरकार ने ख़त्म की नियुक्ति प्रक्रिया देकर, उसी तरह 7th फ़ेज़ कोई ज़्यादा दूर नहीं है। 7th फ़ेज़ अगर सरकार अभी भी चाहती, जिस एक्टिव मोड में सक्रियता का परिचय दिया 6th फ़ेज़ में, उसी तरह 7th फ़ेज़ भी चाहेगी तो क्लियर हो जाएगी। माना कि एसटीटी जो है 7th फ़ेज़ में वो कुछ कानूनी अड़चनें हैं, लेकिन सरकार की मंशा साफ़ हो तो ये भी 1-2 महीने में साफ़ कर देगी 7th फ़ेज़ की पूरी प्रक्रिया। लेकिन अड़चन बनी हुई है, सरकार का स्टैंड साफ़ नहीं है। बजट सत्र में शायद कुछ साफ़ हो, और नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सरकारी स्कूलों, गवर्नमेंट स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, जो पूरी होनी चाहिए छात्र अनुपात के मद्देनज़र। अब यहाँ बिहार बजट में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू पर होगा जोर। 28 फरवरी को बजट में कुछ ऐसे विभागों पर विशेष नज़र है जो सीधे-सीधे युवाओं और बच्चे से जुड़े हैं। शिक्षा एक ऐसा ही विभाग है जिस पर हर वर्ष बिहार सरकार अपने बजट का सबसे ज़्यादा खर्च करती है। एक बार फिर शिक्षा को लेकर बजट से बड़ी उम्मीद है। कहा जा रहा था रजनीश कुमार सर के द्वारा कि 25 फरवरी नहीं, लेकिन 28 फरवरी को बजट का मूल रूप से कार्यान्वयन रूप से चालू होगा। प्रावधानों को लागू किया जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। और बजट में विशेष प्रावधान की संभावना जताई जा रही है। वर्ष 2021-22 के बिहार बजट पर गौर करें तो कुल 2,18,000 करोड़ रुपए के बजट में शिक्षा के सरकार से सबसे ज़्यादा लगभग 17 प्रतिशत प्रावधान था। अब यहाँ पे क्या होता है, इंतज़ार है 28 फरवरी का, आज 26 हो गया, कल 27, और आपको मंडे का इंतज़ार है। एसटीटी मेधावी अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, सरकार से विज्ञापन के आधार पर नियुक्ति की मांग। कहा कि नियुक्ति होने से बदहाल हो चुकी है माध्यमिक शिक्षा, नियुक्ति नहीं होने से। बात भी सही है। बिहार के माध्यमिक स्कूलों और प्लस टू में 37,440 पदों के लिए आयोजित एसटीटी 2019 की परीक्षा मेधावी अभ्यर्थियों ने एक बार फिर पटना की सड़कों पर उतरकर सरकार के समक्ष अपनी नियुक्ति की मांगे को रखा है। कहा है कि शिक्षकों की कमी के कारण राज्य के माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था बदहाल के कगार पर पहुंच गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग अब कितना इंतजार करें। यहाँ पे कहा कि अभ्यर्थियों ने मांग रखी कि अब विज्ञापन में कोई बदलाव नहीं, छेड़छाड़ नहीं की जाए, एवं एसटीटी 2019 विज्ञप्ति संख्या PR 373/2
2019 के आधार पर ही एसटीटी मेरिट लिस्ट चयनित 37,665 अभ्यर्थियों को अतिशीघ्र प्रमाण पत्र देते हुए ऑनलाइन एवं सेंट्रलाइज्ड प्रक्रिया के तहत नियुक्ति प्रदान की जाए। मांग भी जायज़ है इनकी। अभ्यर्थियों ने भी जताया कि शिक्षा विभाग एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पूर्व अपर मुख्य सचिव आर के महाजन का एसटीटी 2019 पे कमेटी रिपोर्ट हाईकोर्ट ने काउंटर एडवोकेट CWJC 5650/2020 एवं 50BC/2020 का भी विभाग ने अनुपालन किया है, जो सही है। यहाँ तक कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने विज्ञप्ति संख्या 373/2019 के अनुसार ही 4-4 एग्जाम रिजल्ट एवं मेरिट लिस्ट को भी प्रकाशित किया है एवं पटना हाईकोर्ट में हलफनामा में विभाग ने स्पष्ट भी किया है कि एसटीटी 2019 एक पात्रता नहीं बल्कि प्रतियोगिता परीक्षा है, जिसका शिक्षा विभाग एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सही तरीके से अभी तक पालन नहीं किया, जो उचित है। ये तमाम बातें लिखी गई है। सारे केस के बारे में एसटीटी अभ्यर्थियों ने डिटेल्स में सरकार से गुहार लगाई है और यहाँ पे एसटीटी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सदर अस्पताल में फिर हंगामा। अब हम बात कर रहे हैं मेडिकल सर्टिफिकेट का। बहुत भीड़ है और मशक्क़त करने के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट बन पा रही है। अब इंटर में कम अंक के कारण रिजेक्टेड लिस्ट में आने वाले अभ्यर्थियों को नियोजन का रास्ता हुआ साफ। 50% से कम अंक पर भी मिलेगा नियुक्ति पत्र। पिछड़ा वर्ग में काउंसलिंग करने के बाद यूआरएल में डाल दिया गया नाम और सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सदर अस्पताल में फिर हंगामा। ये इंटर में 50% से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को भी शिक्षक बहाल का नियुक्ति पत्र मिलेगा। इंटर में कम अंक के कारण रिजेक्टेड लिस्ट में आने वाले इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने का रास्ता साफ हो गया। अभ्यर्थियों के उपलब्ध कराए गए पत्र के आलोक में सरकार शुक्रवार को यह निर्णय लिया गया। ग्रेजुएशन के आधार पर इनकी नियुक्ति को लेकर आदेश मिला है। रिजेक्टेड सूची में शामिल 108 में 38 का नाम अनुशंसा करके भेजा गया। संबंधित नियोजन इकाई को आदेश दिया गया कि 3 दिन के अंदर इन्हें नियुक्ति पत्र दे देना है। इसके साथ ही पिछले 4 दिनों से चल रहे इस मामले में फंसा पेच अब खत्म हो गया। कमाल यह है कि यह पेच सरकारी विभाग के आदेश के कारण ही फंसा था। एक ही बिंदु पर विभाग अधिकारियों ने अलग-अलग आदेश ने ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के रास्ते बंद कर दिया था, लेकिन उन्हीं आदेश में से एक ने इनको नियुक्ति पत्र देने के रास्ते को साफ कर दिया। अब आपके अपने अखबार हिंदुस्तान ने अभ्यर्थियों के इंटर में कम अंक के कारण नियुक्ति पत्र नहीं मिलने को लेकर खबर प्रकाशित की थी। अच्छी बात है, तो थोड़ी-सी परसेंटेज कम हो जिसके कारण रिजेक्ट होना निराशा की बात थी, जो अब सेलेक्टेड हो गए हैं। यहाँ पे एक लास्ट अपडेट से उसके बाद आपको मालूम है प्रोटेस्ट जारी है और सरकार 7th फेज को लेकर 28 फरवरी को हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं क्या ऐलान करेगी। 11 माह से 15% बढ़े वेतन का इंतजार। 3,25,000 शिक्षकों का डाटा अपलोड पर फाइनल पे स्लिप 88,773 को ही। डिजिटल सिग्नेचर न होना, जनवरी और फरवरी माह का वेतन भी अटका, यह कारण है। 23 फरवरी 2022 तक किस जिले में कैसी स्थिति है, यहाँ पे दिया गया है। जैसे जिला अररिया है, अपलोड है 8,809, स्वीकृति है 3,269। इसी तरह सारा जिला का दिया हुआ है। 11 माह से 15% बढ़े वेतन का इंतजार है, लेकिन इनको मिला नहीं है। यहाँ पे सारा पे स्किल की प्रक्रिया शिक्षक अपने विद्यालय की लॉगिंग से मेधा सॉफ्ट के माध्यम से पे स्किल स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। पे स्लिप 2 प्रति में तैयार होगा, एक प्रति को सर्विस बुक में चिपकाना है। पे स्केल पर संबंधित शिक्षक और विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा हस्ताक्षर। इसके बाद प्रारंभिक स्कूल के शिक्षक के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए शिक्षा का डीपीओ के माध्यम से पे स्लिप डीपीओ को देने का प्रावधान है। इसके बाद डीपीओ स्थापना के डिजिटल सिग्नेचर से फाइनल पे स्लिप निकालना था। जल्द मिलेगा पे स्लिप, संजय कुमार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा है। सभी शिक्षकों का डिजिटल पे स्लिप जल्द मिलेगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के कारण भी देरी हुई, सभी काम एक साथ चल रहे हैं, थोड़ा समय तो लग रहा है। जनवरी और फरवरी का शिक्षकों का वेतन बाधित नहीं होगा। तो ये अपडेट थी वेतन से जुड़ी, जो 15% बढ़ा है, वो 11 महीना बढ़ा हुआ हो गया, लेकिन अब तक बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिला है। 3,57,000 शिक्षकों को 15% वेतन वृद्धि का लाभ 1 अप्रैल 2021 से मिलना है, अभी तक नहीं मिला हुआ है। अधिकारियों ने लेट लतीफ़ी के कारण शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने जिलों के लिए एनआईसी द्वारा ऑनलाइन कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर तैयार कराया, सभी को पता है। तो ये डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा, सारा का दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि 7th फेज का नोटिफिकेशन जल्द आएगी और सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का बहाली होगा।